सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ का एक प्यारा सा लवली सा चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। जैसा कि आपने देख लिया होगा, यहाँ पे लिखा चैप्टर इक्वल टू में नंबर सिस्टम, जो हमारा पहला चैप्टर है एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक का। मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपको पढ़ना कैसे है। उससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको सिलेबस बताया था मैथ्स का। एंड अब मैं आपको मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 का पहले 2 टॉपिक आप सभी को करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने आप सभी को न्यू सिलेबस बता दिया है पिछली वीडियो में। एंड मैं आप सभी को न्यू सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा। तो आज के जो हमारा चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। तुम लोग कहोगे अरे भैया, ये तो हमने हमारे भैया की बुक में भी देखा था। इसमें नया क्या है? इसमें जो तुम्हारे सब टॉपिक्स एक्स्ट्रा जुड़े हैं वो नई चीजें हैं। जैसे कि डेंसिटी ऑफ अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर प्रूफ करो कि वो इरेशनल नंबर है क्यों। तो ये सारी चीजें कुछ हैं तो वो एक्स्ट्रा जुड़ी हैं। अब नंबर सिस्टम का मतलब क्या है? सीधी सीधी चीज, नंबर और उनका सिस्टम। यानी कि नंबर्स का जो सिस्टम है उसे नंबर सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम वैल्यू शायद सुनी होगी तुमने, सिस्टम फाड़ देंगे सिस्टम। तो ये जो नंबर होते हैं ना, ये मैथ्स का सिस्टम फाड़ के रखते हैं। तो ये होता क्या है नंबर्स का क्या होता है सिस्टम, उसे हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, नंबर्स के सिस्टम को नंबर सिस्टम बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है? अब इसमें क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अब उन दुनिया वाले ने क्या देखा? दुनिया वाले ने देखा हम नॉर्मली जितने भी, मतलब हम रियल नंबर था, दुनिया वालों को छोड़ो, पहले हम रियल नंबर की बात करते हैं। रियल नंबर था जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके 2 बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए? 2 बच्चे हुए। एक हुआ रैशनल और एक हुआ इरेशनल। इरेशनल में मैंने यहाँ पे क्यू के ऊपर डैश लगा दिए, रैशनल को क्यू से डिनोट करते हैं। इसके फिर 3 सुपुत्र हुए। क्यों? क्योंकि ये पढ़ा लिखा था, इसकी शादी हो गई। ये पढ़ा लिखा नहीं था, इसकी शादी नहीं हो पाई। ठीक है, तो इसीलिए इसलिए तुम भी पढ़ लो, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स आई। ठीक है, और जो न्यूट्रल होता है, जो कभी भी रंग नहीं बदलता, वो 0 होता है। एंड इधर पे जो आते हैं वो आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पे क्या आते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। इसलिए बोलता हूँ, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, वरना इसकी तरह कुंवारे रह जाओगे। ठीक है, इसलिए पढ़ लो। अब ये थी एक रूपरेखा। तुम इसका एक शॉर्ट नोट भी बना सकते हो। इधर ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो रियल नंबर, इधर पे ब्रैकेट में लिख सकते हो रियल नंबर, इधर पे लिख सकते हो रैशनल नंबर, इधर पे लिख सकते हो तुम लोग इर्रेशनल नंबर। इधर पे ये 0 ही है, ये तो क्या है? कॉमन है। ये तो कभी रंग ही नहीं बदलता। इसी से तो नंबर लाइन स्टार्ट होती है, इससे इस साइड नंबर लाइन स्टार्ट होती है और इससे इस साइड होती है। ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। ये माइनस वाले होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तुम ब्रैकेट में लिख सकते हो और एक शॉर्ट्स नोट बना सकते हो, जो एलिगेंट नोट्स मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें बताए थे कि बनाने पड़ेंगे। प्यारा सा है, एक बार स्क्रीन को पॉज करो और इसे लिख लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी लाइव क्लास तो चल नहीं रही है कि भाई मैं रुकूंगा थोड़ी देर, पूछूंगा बच्चों से लिख लिया लिख लिया, बच्चे बताएंगे लिख लिया, तभी आगे स्टार्ट करेंगे। ऐसे नहीं होता ना। तो अब हम इन सबको, ये जो नंबर्स मैंने तुम्हें बताए हैं, इन सारे नंबर्स को अब हम डीपली पढ़ेंगे। क्या करेंगे? डीपली पढ़ेंगे। डीपली कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले क्या फाइंड आउट हुए? रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। एक क्या सुनाता हूँ मैं? स्टोरी सुनाता हूँ तुम्हें, एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक गोलू था। एक कौन था? एक गोलू था। और एक था अ, आयुष। एक आयुष था। ठीक है, एक गोलू था, एक आयुष था। अब गोलू गोलू ने आयुष से पूछा तेरे पास कितने कंचे हैं? आयुष ने कहा मेरे पास 4 है। गोलू ने कहा मेरे पास तो यार 3 ही है, मेरे घर वालों ने और नहीं दिलाए, मेरे पास तो 3 ही है। तो चल कंचा कंचा खेलते हैं। खेला ही होगा बचपन में, जो गांव में रहते हैं उन बच्चों ने तो पक्का ही खेला होगा। तो आजा चल कंचा कंचा खेलते हैं। अब खेला। गोलू ने आयुष के सारे कंचे जीत लिया। अब गोलू के पास कितने हुए? 7 हुए। नहीं ऐसे नहीं, रुको रुको, वापस से स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, स्टोरी को अच्छे से इंटरेस्टिंग वे से स्टार्ट करेंगे। गोलू ने गोलू ने क्या किया? आयुष से पूछा। ठीक है, तो गोलू ने आयुष से पूछा तेरे पास कितने कंचे? आयुष ने कहा 1 2 3 4। 4 कंचे भाई मेरे पास तो, 4 कंचे। गोलू ने, मतलब आयुष ने गोलू से पूछा, आयुष ने अब गोलू से पूछा तेरे पास कितने कंचे हैं? मेरे पास तो 4 हैं।
1 2 3 यार मेरे पास तो 3 ही मेरे घर वालों ने और नहीं दिलाए खेलने के लिए। उन्होंने कहा फिर हार के आ जाएगा ये कंचे, हमारे पैसे वेस्ट होंगे। अब गोलू के पास कितने थे? 3। गोलू ने क्या किया? 1 2 3। आयुष ने क्या किया? 1 2 3 4। तो जो हम नेचुरली नेचुरली जो नंबर्स पढ़ते हैं उन्हें नेचुरल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे मैंने गलती कर दी थोड़ी सी। उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर तो इन सबका बाप है। रियल नंबर तो बाप है इन सबका। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अब ये क्या हो गए? जब नेचुरली बोलते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर हम नेचुरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे जो बोलते हैं वो सारे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। अब उसके बाद फिर उनने क्या देखा? उन्होंने देखा, अब गोलू ने क्या किया? गोलू ने आयुष के सारे कंचे जीत लिए। गोलू के पास आ गए 7। यानी कि उसके घर वाले क्या थे? गलत थे। उन्होंने सोचा कि ये गेम में सारे कंचे हार जाएगा, मगर उसने तो उसके सामने वाले के भी जीत लिए। अब आयुष ने कहा, आयुष के पास कितने बच गए? 0। आयुष ने क्या कहा? अरे यार मेरे पास तो शून्य कंचे बच गए, मेरे पास तो 0 बच गए। यहाँ से 0 का आविष्कार हुआ और फिर हमारे सामने बन के आते हैं, और फिर हमारे सामने बन के आते हैं होल नंबर्स। फिर हमारे सामने बन के आते हैं होल नंबर जिन्हें हम W से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनमें क्या होता है? 0 से स्टार्ट होके और आगे जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे होल नंबर के अंदर आते हैं। उसके बाद फिर अब आयुष ने कहा गेम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा यार, यहीं पे थोड़ी ना हम रोक सकते हैं। ऐसे अगर हम घर चले जाएंगे तो वहां पे घर वाले कहेंगे पढ़ो, चलो अब यार खेलने के लिए आए हैं, इतनी जल्दी तूने मैच खत्म कर दिया, और मैच लगाते हैं। तू मेरे को एक काम कर, कंचे उधार दे दे। अब जब गोलू ने कंचा उधार दिया, एक कंचा उधार दिया, इसके पास 6 बच गए। मगर वो कंचा आयुष का खुद का थोड़ी ना है। वो कंचा आयुष का खुद का थोड़ी ना है, वो तो उसने गोलू से उधार लिया है। जब उसने ये कंचा गोलू से उधार लिया है तो ये क्या है? माइनस में। माइनस में है क्यों? क्योंकि ये आगे उसे देना पड़ेगा। यहां से आती है टर्म इंटीजर, यहां से पता लगता है इंटीजर्स के बारे में, जो थोड़े से मेन भी है। इधर से हमें पता लगता है इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में जिसे हम आई से या फिर जेड से भी डिनोट करते हैं। ये क्या हो गए? एक इनमें भी दो सब पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स, एक हो गया शून्य, जीरो, जो यहाँ पे निकल के आया था। और फिर एक हो गया इसमें नेगेटिव इंटीजर। एक क्या हो गया इसमें? नेगेटिव इंटीजर हो गया। एक क्या हो गया? नेगेटिव इंटीजर। अब नेगेटिव इंटीजर में क्या आता है? सॉरी, इनकी प्लेसेस अलग अलग होगी ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे माइनस आएगा। नेगेटिव इंटीजर्स में क्या होते हैं? जितने भी नेगेटिव नंबर है, -1 -2 -3 -4 और आगे मोर। तुमने ये चीज 8th में भी पढ़ी होगी, 9th में भी पढ़नी पड़ेगी। जीरो में सिर्फ जीरो आता है, न्यूट्रल नंबर, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 आगे सारे नेचुरल नंबर्स। अब दुनिया वाले क्या थे? चलो स्टोरी खत्म हुई। अब उसने उधार दिया और वापस भी जीत लिया, तो इसलिए अब उसके ऊपर, आयुष के ऊपर, बेचारे के ऊपर कर्ज रह गया। उसके बाद फिर ऐसे ही आयुष कंचे हारता रहा, कर्ज बढ़ता रहा, और बेचारा आयुष कर्ज में डूब गया। किसके? कंचों के कर्ज में, पैसों के नहीं, कंचों के। वो गेम खेल रहे थे, ठीक है। फिर इतना ये कंचों वाला कर्ज तो छोड़ा जा सकता है, माफ किया जा सकता है। उसके बाद फिर अब ये दुनिया वाले ने क्या किया? दुनिया वाले ने क्या किया? 3 को और 2 को ऐड कर दिया 5। अरे नहीं, ये तो नेचुरल नंबर में है, ये तो नेचुरल नंबर में है। 3 -2 कर दिया -1। अरे ये तो नेगेटिव इंटीजर्स में है। फिर उनने 3 मल्टीप्लाई 2 कर दिया 6। अरे ये भी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में है। अब उनने जब 3 डिवाइडेड बाय 2 किया, यानी कि 3/2 आया। अरे ये तो नया ही प्राणी आ गया यार, तो नया ही प्राणी आ गया मैथ्स की दुनिया में। ये तो क्या हुआ? ये जब उनने ऐड किया 5 आया, माइनस किया तो -1 आया। इंटीजर्स, होल नंबर नेचुरल नंबर, इंटीजर होल नंबर नेचुरल नंबर। ये क्या है? अरे ये तो नया प्राणी आ गया, ये तो किसी और ही गोले से आया है। तो ये क्या होगा? इसका नाम क्या किया? इसका नामकरण जो उनने किया, इसका नामकरण उनने क्या किया? इसका नामकरण किया रैशनल, रैशनल, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर जिन्हें हम क्यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। नंबर जो रैशनल नंबर जो आया, जब उनने 3 को
2 से डिवाइड किया तो जब ये रैशनल नंबर निकल के आया तो इसका नाम क्या किया, रैशनल नंबर रख दिया। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तुमसे पूछी भी जा सकती है एग्जाम में। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर इन द पी बाई क्यू फॉर्म, किसमें होना चाहिए, पी बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए। सच दैट, सच दैट q is not equals to 0, such that q is not equals to 0, such that q is not equals to 0, and p and q, p and q belongs belongs to the integers। अब ये क्या क्या कह दिया, ये क्या कथा लिख दी जा रही है आपने, कौन सी कथा है ये, कौन सी पुराना बुक में दे रखी है, ये इनने क्या कहा। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स इन द पी बाई क्यू फॉर्म सच डैट, सच डैट का साइन होता है मैथमेटिकल वे में, मैंने इस डेफिनेशन को लिखा है, सच डैट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू बिलोंग टू द इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि पी एंड क्यू इंटीजर्स होंगे, क्यू जीरो नहीं हो सकता, एंड पी बाई क्यू की फॉर्म में होने चाहिए। अब ये चीज तुम लोग नोट कर लेना अपने एलिगेंट नोट्स में, और जो मैंने पीछे पढ़ाई थी वो भी कर लेना, और जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे माइनस वाले वो मत करना, ठीक है। अब उनने कहा यार जब रैशनल नंबर होंगे तो इनके कुछ उल्टे भी तो होंगे। अब उनने क्या किया, स्क्वायर नामक चीज निकाल दी। अब उनने देखा टू टू जा फोर होता है, ये क्या हो गया, टू का स्क्वायर हो गया। मगर इस फोर को अगर हम अंडर रूट में लिख दें तो वो तो टू के बराबर होगा, क्यों होगा, ये अंडर रूट की वैल्यू उनने क्या की, फोर रेस टू हाफ कर दी, हाफ को अंडर रूट लिख दिया, फोर अंडर रूट लिख दिया तो वो टू के बराबर होने लग गया। अब उनने देखा यार अंडर रूट थ्री की वैल्यू क्या होगी, इसकी अंडर रूट थ्री की वैल्यू क्या होगी, कौन से दो नंबर मल्टीप्लाई होके ये बनाएंगे, अंडर रूट थ्री किसका स्क्वायर है। तब उनने कैलकुलेट किया, जो आंसर आया वन 0.172 आगे बढ़ता गया, टू नहीं बढ़ता गया, आगे 3782978 बहुत सारे नंबर्स आगे बढ़ते गए, मेरे को नंबर एक्यूरेटली याद नहीं है, इतनी याद है कि वैल्यू इतनी होती है लगभग। तो 0.172 और आगे अलग 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 नंबर आने लग गए। तो इनने क्या किया, इनने देखा यार ये भी एक नए किस्म का नंबर है, ये भी क्या है, एक नए किस्म का नंबर है। ये मैं साथ साथ इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हें नोट्स में नहीं डालने हैं, ये सिर्फ एग्जांपल्स है। तो अब ये अलग किस्म का नंबर है यार, इसका नाम क्या दे, ये अंडर रूट थ्री जो हमारे सामने आ रहा है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं निकल रही, तो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा। जैसे हम नॉर्मल रैशनल नंबर्स को देखते हैं, जैसे कि 6/2 ले लिया तो ये क्या होगा, थ्री, यहीं पे सीमित हो गया, सीमित हो गया। हमने ले लिया 2/6 ले लिया, अब ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, थ्री, 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 आगे इन्फाइनाइट बढ़ता गया। ये थ्री जो है रुकेगा ही नहीं और आगे बढ़ता जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया नॉन, ये तो हो गया टर्मिनेट, और ये हो गया रिपीटिंग नंबर, यानी कि 0.3 के ऊपर बार लगा दिया। ये तो क्या है, रिपीटिंग नंबर है, ये तो क्या है, रिपीटिंग नंबर है, ये क्या है, रिपीटिंग नंबर है, मगर ये टर्मिनेटिंग है, ये क्या है, टर्मिनेट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। अब उनने सोचा जो नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और आगे बढ़ता जा रहा है जैसे अंडर रूट थ्री, तो उसकी एक चीज निकल के आई, एन टी एन आर, एन टी एन आर। ये जो एन टी एन आर है, एन मत हटा देना, एन टी आर मत लिखना, वो तो फिर वो एक्टर का नाम आ जाएगा, साउथ का एक्टर है ना वो ट्रिपल आर मूवी में तो वो एन टी आर नहीं बोल रहा मैं, एन टी एन आर। अब इसका मतलब क्या है, भाई इसका मतलब क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको नोट कर लेना, ये शॉर्ट ट्रिक है किस चीज के लिए, इरेशनल नंबर नंबर है भी कि नहीं ये फाइंड आउट करने के लिए। एंड शॉर्ट ट्रिक कैसे है, ये एंटी का जो मतलब होता है, एंटी का जो मतलब होता है ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड जो एन आर है इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी कि जो नंबर ना तो रिपीट हो रहा है, ना तो वो नंबर रिपीट हो रहा है, और ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है, ना तो वो नंबर ऐसे टर्मिनेट हो रहा है और ना ही वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है, वो इरेशनल नंबर हो जाता है। वो क्या हो जाता है, उसका नाम दुनिया वाले ने दे दिया इरेशनल नंबर।
अब इसकी कोई यूजुअल डेफिनेशंस तुम्हें गिवन नहीं है, कोई यूजुअल डेफिनेशन इसकी गिवन नहीं है, इसको ऐसे क्यू डैश में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या है ये इर्रेशनल नंबर की, फिर भी आप अगर डेफिनेशन अगर इसकी करना चाहो तो एन टी एन आर, द नंबर्स विच आर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आर इर्रेशनल नंबर। ये चीज तुम नोट्स में अपने लिख लेना कि एन टी एन आर क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है और इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये चीज तुम एक बार कर लो, एक ट्रिक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स जो होते हैं, जो टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट होते रहते हैं, मतलब रिपीट भी नहीं होते, रिपीट होते हैं वो तो रैशनल नंबर होते हैं, टर्मिनेट होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। यानी कि टी आर तो क्या हो गया, टी आर तो रैशनल नंबर हो गए, मगर एन टी एन आर जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, जो एन टी एन आर होगा यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि कोई नंबर ले लो तुम, एज्यूम करो 22/7, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 3.1428 आगे बढ़ती जाएगी या रुकेगी, बढ़ती जाएगी ना, यानी कि ना तो टर्मिनेट हो रही है। उसमें कोई नंबर ऐसा भी नहीं है जो रिपीट हो रहा है, क्या कोई नंबर ऐसा है जो उसमें रिपीट हो रहा है, नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं सच दैट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी कि पी क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एंड जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होनी चाहिए। जब उनने देखा कि अंडर रूट नामक भी चीज आ रही है और अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, अंडर रूट 2 की वैल्यू आगे रिपीट होती जा रही है, मतलब रिपीट नहीं हो रही है, ना तो वो रिपीट हो रही है, आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और ना ही वो टर्मिनेट हो रही है किसी जगह पे, तो उनको क्या नाम दे दिया, उनको दे दिया इरेशनल नाम दे दिया उन्हें, जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एन टी एन आर। आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, आपका एक इंट्रोडक्शन दिया, पूरे नंबर सिस्टम में क्या रूपरेखा है उसका एक इंट्रोडक्शन दिया। कल की वीडियो में हम इसके अगला टॉपिक भी करेंगे। मैंने आप सभी को पिछली वाली वीडियो में बताया था कि आपको टॉपिक टू टॉपिक वाइज देखना है, इसलिए मैं भी आपको टॉपिक टू टॉपिक वाइज हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी कल की वीडियो में। बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट।